नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया सुनवाई पर बात करेंगे। एक ऐसी सुनवाई जहां बेंच ने वकीलों के बहस करने के एक खास एक तरीके पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। हमारे पास इस पर लाइव लॉ का एक लेख है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जब कोर्ट में कई वकील वो भी एक साथ बोलने लगते हैं तो क्या होता है, कार्यवाही पर क्या असर पड़ता है और जजों को इससे दिक्कत क्यों होती है। सोचिए ज़रा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक जस्टिस को यह कहना पड़ता है 10 लोग एक साथ हमें देख के चिल्लाते हैं, हम किसकी आवाज़ सुने। क्या हुआ था आखिर? असल में यह मामला एक क्रिमिनल स्पेशल लीव पिटिशन SLP का था। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामला था सुपारी यानी छालिया, उसके कथित अवैध व्यापार से जुड़ा। उसमें गाड़ी और माल जब्त हुआ था, उसी की कस्टडी को लेकर। तो सुनवाई के दौरान हुआ ये कि याचिकाकर्ता की तरफ से कई वकील खड़े हो गए और सब एक साथ अपनी बात रखने की कोशिश करने लगे एक ही समय पर। हाँ, और यहीं पर जस्टिस SVN भट्टी की जो टिप्पणी है वो बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि देखिए, इस तरह एक साथ बहस करने से ना क्लाइंट के केस को फायदा नहीं पहुंचता बल्कि नुकसान होता है। उनके शब्द थे सीधे 10 लोग हमें देखकर चिल्लाते हैं, हम किसकी आवाज पकड़ें। उन्होंने आगे ये भी कहा, मैंने इस तरीके से ज्यादा नुकसान होते देखा है बजाय इसके कि ये दावेदार की मदद करें। मतलब साफ है, जब इतनी सारी आवाजें एक साथ आएंगी तो जज कैसे समझेंगे कि कौन सी दलील सुने, किस पर ध्यान दें। दिलचस्प। ये तो सीधे सीधे केस पर ही असर डालने वाली बात हो गई। इससे ये भी समझ आता है कि अदालत की कार्रवाई में अनुशासन वो कितना जरूरी है। अच्छा, क्या इस बातचीत में हाईकोर्ट का भी कुछ जिक्र हुआ था? क्या सुप्रीम कोर्ट में बर्ताव को लेकर उम्मीदें वो हाईकोर्ट से अलग होती हैं? हाँ, बिल्कुल ये मुद्दा उठा था जब सीनियर वकील ने इस व्यवहार के लिए माफी मांगी और बताया कि जो दूसरे वकील थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट से आए थे। तो जस्टिस भट्टी ने पलटकर सवाल किया। उन्होंने पूछा, हाई कोर्ट में ऐसी चीजें नहीं होती, जब वो सुप्रीम कोर्ट आ रहा है तो उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? तो इससे एकदम साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में डेकोरम यानी शिष्टाचार का एक खास स्तर बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, शायद हाईकोर्ट से भी ज्यादा सख्ती से। और ये बात भी आई सामने कि जजों ने माना कि भाई उन्हें भी ऐसी स्थिति में थोड़ी चिढ़ इरिटेशन महसूस होती है। ये मानवीय प्रतिक्रिया तो खैर समझ आती है, पर क्या इसका असर फिर न्यायिक प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। जस्टिस भट्टी ने बाद में ये स्पष्ट भी किया था जब वकीलों ने माफी मांगी। उन्होंने कहा, कृपया अन्यथा न ले, कभी कभी हम भी चिढ़ जाते हैं। ये दिखाता है कि जज भी इंसान है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी अव्यवस्था ये पूरी न्याय प्रक्रिया को बाधित करती है। जब बहस शोर शराबे में बदल जाए तो जो असल मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और फिर सही फैसला करने में दिक्कत आती है। इसीलिए वकीलों का संयमित आचरण वो न्याय के सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। तो फिर उस खास SLP मामले का क्या हुआ? उसका नतीजा क्या निकला? क्या इस हंगामे का कोई असर पड़ा उस पर? देखिए, उस खास मामले में तो बेंच ने आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से इस सुनवाई का जो बड़ा संदेश था वो केस के नतीजे से कहीं ज्यादा वकीलों के कोर्ट रूम कंडक्ट अदालत में उनके व्यवहार को लेकर था। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, चेतावनी थी। तो इस पूरी घटना से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि अदालत में आपकी दलील जितनी महत्वपूर्ण है, शायद उसे पेश करने का सलीका, वो तरीका, वो भी उतना ही मायने रखता है। एक साथ बोलना या अनुशासनहीनता दिखाना वो आपके अपने ही केस को कमजोर कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। और ये घटना अदालती कार्यवाही में अनुशासन और आपसी सम्मान की जरूरत को फिर से रेखांकित करती है, उसको सामने लाती है। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में जहां केस अक्सर जटिल होते हैं, कई वकील शामिल होते हैं, क्या कोर्टरूम संवाद को और ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए किसी नए प्रोटोकॉल या शायद किसी नए तरीके की जरूरत है, ताकि हर किसी की बात ठीक से सुनी जा सके और न्याय प्रक्रिया प्रभावी ढंग से चलती रहे। ये सिर्फ शिष्टाचार का सवाल नहीं है, ये असल में न्याय की गुणवत्ता का सवाल है।